अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन यूके। और मेरा पाकिस्तान से यूके का सफ़र मेरे जस्ट माँ बाप की दुआओं से और इनसे भरा पड़ा है कि मेरे हर एक मोड़ पे मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे सपोर्ट की और उन्होंने मेरे लिए हमेशा दुआएं की। तो गाइस, इन सब के लिए जो आपके लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे अहम जो वेपन है ना, वो आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं। सो उनको लेना मत भूलना। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन यूके फॉर मास्टर स्टडीज़। और मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स थे, वो मुझसे पूछ रहे कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। सो उन सबको रिप्लाई करने से अच्छा मैंने कहा था कि मैं आपको इन शॉर्ट पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि मैंने कब प्रोसेस किया और मेरे प्रोसेस में कितना एक्सपेंसेस आए और मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है और मेरा कोर्स क्या है। एज़ यू ऑल नो कि मैंने अभी यूज टेक्सला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट की है ये 2023 में। सो फॉर मास्टर स्टडी मैंने अब यूनिवर्सिटी ऑफ डिमोट फोर्ट यूनिवर्सिटी इन लेस्टर। सो मैंने इसमें मास्टर स्टडीज़ में एडमिशन लिया है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सो एक्चुअली दिस प्रोग्राम इज़ फॉर ऑफ 16 मंथ्स। ये 16 मंथ्स का प्रोग्राम है और इसमें जो मेरी टोटल फीस थी वो थी 17,100 पाउंड्स। और इसके अंदर से मुझे, अगर हम लोग इनिशियल डिपॉजिट 50% से अबाव करते तो इसके अंदर हम लोग को स्कॉलरशिप मिल सकती थी 3,000 पाउंड्स की। सो मैंने 8550 पाउंड्स मैंने पाकिस्तान से पे की। तो उसके अंदर ये था कि फिर मेरे 3000 स्कॉलरशिप लग गई। अब मेरी जो टोटल फीस थी 14,100 पाउंड्स टोटल फॉर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो मैं आपको बताता हूँ मैंने ईच एंड एवरी डे कि मैंने अपना जर्नी, ये पाकिस्तान से यूके का जर्नी, ये मैंने किस तरह था। सो मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था 11 अक्टूबर को 2023 में। फिर मुझे आफ्टर 2 डेज ऑफर लेटर आ गया था। और ये मैं होनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने ये प्रोसेस खुद नहीं किया था। ये सारा प्रोसेस मैंने एक कंसल्टेंट से करवाया था जो कि यूके स्टूडेंट था। और वो इधर एजेंसी के साथ उनका लिंक था और उनके पैनल पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी इधर। और आप सर्च कर सकते हैं कि डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ गोल्ड रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। सो मैं चाहता था कि मुझे या तो इलेक्ट्रिकल में दे या इलेक्ट्रॉनिक्स में या रिन्यूएबल एनर्जी में। सो अदर यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र कर रही थी, बट उसके ये था कि एक तो उनका रैंकिंग नहीं सही थी और दूसरा फिर जो एक मेन सिटी रहता है कि मुझे लेस्टर में फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली। और ये था कि उनके पैनल पे थी और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो मेरा फिर क्रेडिबिलिटी जो इंटरव्यू था वो मेरा 6 नवंबर को मेरा हुआ। और इंटरव्यू जो पास था, इंटरव्यू पास की मुझे एक कंफर्मेशन आई कि आपका इंटरव्यू पास हो गया, तो वो 8 नवंबर को। मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जो बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उनके लिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मस्ट होता है यूके के लिए। तो फिर मेरा टीबी टेस्ट मैंने बुक किया था आफ्टर 1 डे। और फिर मेरा टीबी टेस्ट था 13 को। फिर मैंने जो फर्स्ट अपनी इंस्टॉलमेंट पे की थी 3,000 पाउंड्स की, वो मैंने की थी 24 नवंबर को। और फिर मुझे कैश आफ्टर 10 डेज मुझे यूनिवर्सिटी ने कैश ऑफर कर दिया था, कैश लेटर इशू कर दिया था। तो जो मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था, क्योंकि मैं इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी आपकी रिक्वायर होती है। बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट लिखवानी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है। अगर जितनी आपने पे कर दी रिमेनिंग फ़ीस प्लस आपके 1 ईयर के एक्सपेंसेस के, आपका अगर कोर्स 1 ईयर का तो आपके 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस वो यूके वेबसाइट के ऊपर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपडेट करते रहते हैं कि आपकी इतनी लिविंग एक्सपेंसेस 1024 पाउंड्स ऑलमोस्ट 1 ईयर के हैं, जो आपके 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आपका 16 मंथ्स का, तो इट्स मीन कि आपके 2 ईयर्स के आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, वो 6 मंथ के काउंट नहीं होंगे। और फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फीस और आपकी आईएचएस की फीस ये आपके बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए। और मेरी बैंक स्टेटमेंट थी 70 लैक्स की, क्योंकि पाउंड 355 का था और पहले 415 से नीचे आया था 355 से, तो इस वजह से हमने ज़्यादा रखवा रही थी कि इन केस कि अगर पाउंड इंक्रीज भी होता तो हमें वो दोबारा से 28 डेज मैच्योर होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो इसलिए हमने ज़्यादा रखवा रही थी ताकि ये बाद में इशू ना हो। तो मेरी मैच्योर हुई थी तो मेरी 27th ऑफ
ऑफ दिसंबर को मेरा मैच्योर होनी थी, तो फिर हमने सेम डे वीज़ा फ़ाइल कर दिया था। तो बायोमेट्रिक, और मैंने जो मेरी बायोमेट्रिक थी वो मैंने लाहौर से करवाई थी बायोमेट्रिक, और 29th ऑफ दिसंबर को मेरी बायोमेट्रिक थी लाहौर से। तो मीन्स के, और मेरी जो बायोमेट्रिक थी उसको जो मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था वो प्रायोरिटी वीज़ा था। मैं इट्स मीन कि मैंने 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा पे किए थे ताकि मेरा विदिन 5 डेज़ के अंदर डिसीजन आ जाए, क्योंकि मेरी 29th ऑफ जैन को क्लासेस थी। तो मैं चाहता था कि मैं 1 मंथ बिफोर एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं यूके में जाऊँ, ताकि उधर सेटलमेंट करूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को देखूँ, उसके बाद अपने अकोमोडेशन का अरेंज करूँ। तो बाकी इस वज़ह से फिर मैं चाहता था, लेकिन वो जैसे कि अब करंट सिचुएशन अब आपको भी मालूम होगी कि अब वीज़ा प्रायोरिटी पे करो या स्टैंडर्ड करो। बल्कि स्टैंडर्ड वालों का जल्दी आ रहा है और प्रायोरिटी वाले ज़रा उनका लेट 2-2 मंथ्स, 3-3 मंथ्स आ रहे हैं, बल्कि वो डेफ़र भी हुए हैं सितंबर इनटेक में। सो इसलिए फिर मुझे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो ईच एंड एवरी पर्सन को आ रही है, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल आई थी मुझे 2 जनवरी को। फिर मैंने आफ्टर 15 डेज़, मीन्स के आफ्टर 15 वर्किंग डेज़ आपने पेड इंक्वायरी आप कर सकते हैं वीज़ा फ़ाइल करने के बाद। तो मैंने 20th ऑफ जन को फिर मैंने फर्स्ट पेड इंक्वायरी की थी, और फिर रिप्लाई आया कि आपका वेटिंग डिसीजन है, आपका वेट कर रहे हैं डिसीजन के, अभी आप वेट करें। तो फिर उसके बाद फिर मैंने नो स्ट्रेट फॉरवर्ड में मेल आई, उसके बाद फिर मैंने उनको रिप्लाई किया। जब आप एक मरतबा इसके अंदर ये देखें कि आप बार-बार उनको पेड इंक्वायरी ना डालें। आपकी जो एक पेड इंक्वायरी कर ली है, तो उसके अंदर जो आपको नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आपको मेल आती है कि आपका एक्सप्लेटेड हो गया या फिर आपका वेटिंग डिसीजन है, आप उसको रिप्लाई करते रहें, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो उसके अंदर फिर मुझे आया था कि आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपका केस एक्सेलेटेड हो तो आप हमें रिप्लाई करें। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना GWF एप्लीकेशन नंबर, वीज़ा एप्लीकेशन नंबर मैंने सब अपना पुट किया, और मैंने उनको मेल की कि मेरा ये वेटिंग वो एक्सेलेटेड किया जाए। और मैंने फिर फॉलो अप मेल्स किए 31st ऑफ, जो मेरी लास्ट मेल थी वो 31st ऑफ जन को। तो डिसीजन मेड हुआ जब पाकिस्तान में इलेक्शन थे, तो वोट कास्ट करके आए थे, लाइफ का पहला वोट था। शायद ये था किस्मत में लिखा कि आपने वोट कास्ट करके जाना है। तो 8th ऑफ फेब को मेरा जब वोट कास्ट करके आए, तो 12:18 पे मुझे मेल आई ये यूकेवीआई की तरफ से कि आपका डिसीजन मेड हो चुका है। तो फिर उसके बाद वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे, फिर आपको, क्योंकि जब तक आपको पासपोर्ट कलेक्शन की मेल नहीं आती वीज़ा सेंटर में, तो मेरा जहरीज वालों से लाहौर मैंने किया था, तो फिर मुझे 30th ऑफ फेब को आई थी मेल, 30th फेब को आई। तो फिर मैंने आफ्टर 1 वीक मुझे अच्छी मिल रही थी टिकट, और सस्ती मिल रही थी श्रीलंकन एयरलाइन की। तो फिर मैंने 19th ऑफ फेब को फिर मैं अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान में अपना छोड़ के अपने सब, फिर मैं इधर यूके आया हूँ। तो 19th ऑफ फेब को मेरी थी 6:30 बजे सुबह की फ़्लाइट। तो फिर मैं इधर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, उधर 20th ऑफ फेब को सुबह 7:30 बजे मैं इधर पहुँचा था। ये इन सब जर्नी में मेरे माँ बाप की हर पल और हर लम्हे मेरे साथ दुआएं थी, कि उन्होंने इतनी दुआएं की कि यू कांट इमेजिन। और जितनी उनको टेंशन हुई कि आपका ऐसे नहीं आ रहा, क्योंकि प्रायोरिटी पे किया। और मैं आपको एक, सबको एक मशवरा दूंगा कि प्लीज़ डोंट गो फॉर प्रायोरिटी वीज़ा। आप इस, अगर आप, अब क्योंकि जन इनटेक चला गया तो सितंबर इनटेक आ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यूके भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, एज यू नो कि इन्होंने स्पाउस वीज़ा भी बंद कर चुके हैं। तो अब स्टूडेंट वीज़े में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आपको, अब जो जेन्युइन बच्चे हैं, अब सिर्फ़ उनको ही वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। ये जनवरी इनटेक में भी ऐसे ही हुआ कि कुछ बच्चों ने बहुत सारी, जिस तरह बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं अब जिनको कहते हैं कि बस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिज़नेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन कोर्सेज़ में बच्चे आ जाते हैं। लेकिन वो, उनका काम होता है पढ़ना नहीं, उनका काम होता है कि हम लोगों ने पार्ट टाइम जॉब करनी है, फुल टाइम हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। क्योंकि ये ईज़ी कोर्सेज़ है, तो ऐसे कोर्सेज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए कि आपका कोर्स क्या है, और आपने बैचलर्स किस में किया है, और आप क्या चाहते हो। फिर इससे आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। इंटरेस्ट आपका देख लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो इस बिहाफ़ पे भी आजकल यूके ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है, मीन्स के इनका डिसीजन इतना जल्दी नहीं दे रहा है। उनको पता है कि वो रिजेक्ट नहीं कर रहे। वो इसलिए कह रहे हैं कि शायद बच्चे जो हैं ये जेन्युइन नहीं हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोलीग्स भी थे, उन्होंने भी मेरे साथ की थी सेम इंजीनियरिंग,
और कुछ मैकेनिकल थे। उन्होंने अपने एक फ़ीस काम थी और उनका जो लोअर फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ में, और उन्होंने अपने कोर्स से हट के उन्होंने जो था एम मास्टर्स प्रोग्राम उसके अंदर उन्होंने एनरोलमेंट करवाई, तो बट उनको डिसीजन अभी तक नहीं है, वो सितंबर इनटेक में डेफर हो गए हैं। तो गाइस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, जब आपकी यूनिवर्सिटी, आपने अभी प्लान है कि आपने सितंबर इनटेक के लिए आना है, तो सबसे पहले आप अपना देखें कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी आना है, पहले यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करें। टाइम्स वेबसाइट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके, पहले आप देखें कि आपने मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है। तो पहले आप देखें कि आपका फील्ड क्या है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपने जब चेक कर लिया, उसके बाद फिर आप देखें उसकी यूनिवर्सिटी की फीसिस क्या है। फिर उसका रैंकिंग चेक करें कि उसकी रैंकिंग क्या क्या है, कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी है या फिर वो कि सबसे लो रैंक यूनिवर्सिटी है। तो ये भी मेजर फैक्टर होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका डिसीजन ना आने के लिए। और सेकंड थिंग कि आप लोग जो करना चाहें कि प्लीज़, जो मेन थिंग है कि अगर जब आप करें तो इसके अंदर अपने माँ-बाप की दुआएँ लाज़मी लें और उनका जितना हो सके उनका ख़्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनके पास रहें और उनकी हर पल और हर चीज़ की दुआ लें। जिस तरह मर्ज़ी है, माँ-बाप की दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं, तो आपको कुछ भी नाकामी आपके साथ नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई थिंक कि मैंने इसके अंदर आपको सब बता दिया कि मैं कौन-सी यूनिवर्सिटी, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी लेस्टर में हूँ। तो क्या प्रोग्राम है मेरा, 16 मंथ्स का प्रोग्राम है और कितना एक्सपेंसेस आया है मेरा और क्या प्रोसेस था सारा। तो इन केस कि अगर आपको किसी काइंड की हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट एज मच आई कैन, ओके। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेन पर्पज़, मेन आगे शुदा कि आप इधर आते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, आप कैसे विद इन फ्यू डेज़ आपकी इधर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके अंदर आपकी एज सुन एज पॉसिबल आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो ताकि आप लीगल तरीके से आप इधर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।